जस्ट इमेजिन, एक एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए अंतरिक्ष में कुछ समय के लिए जाता है, लेकिन जब वो एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर वापस लौटा तब उसकी वाइफ को पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एलियन में कन्वर्ट हो चुका है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है नासा के एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन को दिखाते हुए, जिसमें कि 2 एस्ट्रोनॉट स्पेंसर और एलेक्स शामिल थे। उनके स्पेसक्राफ्ट को जल्द से जल्द अंतरिक्ष की तरफ रवाना कर दिया जाता है। स्पेंसर और एलेक्स को टोटल 6 महीने अंतरिक्ष में मौजूद नासा द्वारा बनाए गए स्पेस सेंटर में अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी होगी। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे इस मिशन पर जाने के लिए, और इस तरीके से उनका मिशन शुरू भी हो जाता है। अब हमें स्पेंसर की वाइफ जूलिया दिखाई जाती है, जो पार्ट टाइम काम करने के लिए बच्चों को पढ़ाया करती। हालांकि स्पेंसर के अपने मिशन पे जाने के बाद जूलिया उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है, लेकिन स्पेंसर समय समय पर सैटेलाइट की मदद से जूलिया को कॉल करके उससे बातें करता। इन सारी चीजों की वजह से जूलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती। जूलिया तो सिर्फ प्रे कर रही होती है कि उसका हस्बैंड स्पेंसर सही सलामत वापस लौट जाए, लेकिन शायद किस्मत की मर्जी कुछ और ही होती है। अब एक दिन अचानक जूलिया न्यूज पे देखती है कि नासा के स्पेस सेंटर में जहाँ स्पेंसर और एलेक्स मौजूद थे, वहाँ पर एक बड़ी सी दुर्घटना हो गई है, जिससे कि अब उनका स्पेस सेंटर से कांटेक्ट टूट गया था। जूलिया तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि आखिरकार स्पेंसर को कुछ हुआ न हो। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर जूलिया के घर पे नासा के हेडक्वार्टर का एक आदमी आता है, जो जूलिया को उसके हस्बैंड स्पेंसर के बारे में सारी चीजें बताने के लिए हेडक्वार्टर में लेकर चला जाता है। जूलिया तो हेडक्वार्टर के अंदर एलेक्स की वाइफ नटालिया से भी मिलती है। दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की वाइफ एक दूसरे को पकड़कर रोने लग गई थी। उन्हें तो लग रहा होता है कि उनके दोनों ही हस्बैंड मारे जा चुके हैं, क्योंकि ये सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की जान जा सकती थी। अब एक सीनियर ऑफिसर जूलिया और नटालिया को सारे कंडीशन समझाता है। उन्होंने बताया कि स्पेंसर और एलेक्स को स्पेस सेंटर का एक सैटेलाइट ठीक करने के लिए भेजा गया था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण वहां पर एक बड़ा सा धमाका हुआ, और इसी धमाके की वजह से हम स्पेस सेंटर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्पेंसर और एलेक्स एकदम सही सलामत हैं। धमाका होने से पहले दोनों ही स्पेस सेंटर के अंदर चले गए थे, और अब हमारी टीम कुछ दिनों के अंदर ही उन दोनों को पृथ्वी पर वापस बुला लेगी। जूलिया और नटालिया इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उन दोनों के हस्बैंड सही सलामत हैं। अब यहाँ जूलिया और नटालिया को उन दोनों ही हस्बैंड की लैंडिंग दिखाई जा रही थी, जहाँ उन्हें सही सलामत अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ लाया जा रहा था। उन एस्ट्रोनॉट्स की दोनों ही वाइफ अपने हस्बैंड्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रे कर रही होती हैं। लकीली कुछ देर के अंदर अंदर उनका स्पेस क्राफ्ट अर्थ पर लैंड हो ही गया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए स्पेंसर और एलेक्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर रखा जाता है। साथ ही साथ जब भी कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से वापस आता था, तब उन्हें कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन भी किया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने कैसी कैसी चीजें मौजूद हो सकती हैं। अगर गलती से वो पृथ्वी पर आ गईं और चारों तरफ फैल गईं, तब बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए नासा वाले कंफर्म करते थे कि जो एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर आया है वो पूरी तरीके से क्वारंटीन हो। हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद तो जूलिया अपने हस्बैंड स्पेंसर के साथ ही रहा करती। धीरे धीरे स्पेंसर को होश आने लगता है, जिससे कि जूलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन यहाँ एलेक्स की हालत थोड़ी सी खराब होती है। उसे बार बार अजीब तरीके के स्ट्रोक्स आ रहे थे, जिन्हें देखकर उसकी वाइफ नटालिया काफी ज्यादा डर जाती है। डॉक्टर्स तो लगातार एलेक्स को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर कुछ समय बाद एलेक्स भी रिकवर करने लग जाता है। अब वो समय दिखाया गया था जब दोनों ही एस्ट्रोनॉट एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। नासा वालों ने तो उन दोनों के बहादुरी वाले मिशन के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी थी, जहां पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन के सभी एस्ट्रोनॉट्स को बुलाया जाता है। वहां पर जूलिया और नटालिया भी आई थी, जो एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। नटालिया जूलिया को अपने हस्बैंड एलेक्स के बिहेवियर के बारे में बता रही थी कि जब से वो मिशन से लौटा है, उसके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। जूलिया का भी कुछ ऐसा ही कहना था। वो भी कह रही थी कि जब भी मैं स्पेंसर से मिशन के बारे में पूछती, तब वो इन सारी चीजों को टाल देता, जैसे कि वो दोनों इस पूरे मिशन के बारे में भूलना चाहते हों। लेकिन फिर भी जूलिया और नटालिया ने सोचा कि उनके हस्बैंड्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिससे कि वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करके संभाल सकें। अब यहाँ स्पेंसर अपनी वाइफ जूलिया से कहता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अब नासा छोड़ रहा है, क्योंकि इस बार वो अपनी मिशन के अंदर मरते मरते बचा था
और अब तो स्पेंसर को एहसास हो चुका है कि उसे दूसरी जिंदगी मिली है और किसी भी कीमत पर वो इसे वेस्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए स्पेंसर जूलिया को बता रहा था कि मैं नासा छोड़कर न्यूयॉर्क की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा, यानी कि स्पेंसर और जूलिया को न्यूयॉर्क शिफ्ट होना पड़ेगा। हालांकि जूलिया को स्पेंसर का ये डिसीजन कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड नासा के लिए ही काम करे, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। अब हमें रात के समय जूलिया और स्पेंसर एक पार्टी में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग नाच गाना कर रहे थे और काफी मजे कर रहे होते हैं। उसी पार्टी के अंदर नटेलिया और एलेक्स भी मौजूद थे, लेकिन उन दोनों के बीच किसी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो रही थी। देखते ही देखते दोनों का आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और अब तो एलेक्स अपनी वाइफ पर काफी ज्यादा चिल्लाने भी लगा था। पर तभी अचानक एलेक्स के मुंह से काफी सारा खून गिरने लग जाता है। वो तो एकदम पागलों की तरह पार्टी में यहाँ से वहाँ भागने लगा था। जूलिया और स्पेंसर जाकर एलेक्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स मानो किसी चीज से बहुत ही ज्यादा घबराते हुए भाग रहा था और अब अचानक से एक टेबल पर गिरने के कारण एलेक्स की वहीं पर जान निकल जाती है। नटेलिया, जूलिया और स्पेंसर ये सारी चीजें देखकर शॉक हो गए थे कि ये कैसे हुआ। नासा वाले जल्द से जल्द अपने एस्ट्रोनॉट्स की इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। सीनियर ऑफिसर ने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया कि एलेक्स किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में था और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। जूलिया और बाकी सब यहाँ एलेक्स के फ्यूनरल से होकर नटेलिया के पास आ गई थी। वो नटेलिया को सपोर्ट कर रही होती है उसके हस्बैंड के जाने के बाद, क्योंकि नटेलिया एलेक्स को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। अब यहाँ पर नटेलिया जूलिया को बता रही थी कि जब से एलेक्स स्पेस मिशन से लौटा था, उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब और क्रीपी लग रहा था। एलेक्स तो कोने में जाकर पता नहीं किससे बातें किया करता। मेरे पूछने पर भी एलेक्स ने मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। पर अब अफसोस की बात ये थी कि एलेक्स दुनिया में नहीं है। अब अगले दिन ही जूलिया स्पेंसर के साथ न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो चुकी थी, जहां स्पेंसर ने एक कंसल्टिंग फर्म को ज्वाइन कर लिया था। जूलिया और स्पेंसर एक पार्टी में आते हैं, जहां जूलिया ने देखा कि स्पेंसर बहुत सारे बिजनेसमैन से काफी सारी बातें कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी, क्योंकि जूलिया जिस स्पेंसर को जानती थी वो बहुत ही ज्यादा शाय और लोगों से ज्यादा ना बात करने वाला था। स्पेंसर तो जब भी कोई पार्टी में जाता वो एक कोने में सिर्फ उसके साथ ही बैठा रहता, लेकिन जब से स्पेंसर अपने स्पेस मिशन से लौटा है, वो तो लोगों से घुलने मिलने और काफी सारे लोगों से बातें करने लगा था। लेकिन जूलिया को कहीं न कहीं अपने हस्बैंड पर शक हो रहा था, इसीलिए वो स्पेंसर को एक कोने में लेके जाकर सच में पूछती है कि आखिर स्पेस मिशन में हुआ क्या था और अचानक तुम्हारे बिहेवियर में इतना चेंजेस कैसे आ गए। पर स्पेंसर अपनी वाइफ के इस सवाल को टाल देता है और अब तो स्पेंसर जूलिया को एक कोने में लेके जाकर उससे प्यार करने लगा था। दोनों इतने समय बाद बहुत अच्छी तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। अब वो दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। जूलिया को पता नहीं अपने पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वो इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। जूलिया अपनी बहन नैन्सी को कॉल करके उसे सारी सिचुएशन के बारे में समझाती है। दरअसल जूलिया का इस नए शहर और नए घर में बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा था। उसे तो अपनी पुरानी लाइफ ही अच्छी लगती थी, लेकिन स्पेंसर के काम की वजह से जूलिया को अब कुछ सालों तक यहीं रहना पड़ेगा। कुछ ही हफ्तों के बाद जूलिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसे तो ट्विन बेबीज होंगे, लेकिन जूलिया पता नहीं क्यों इस न्यूज से ज्यादा कुछ खुश नहीं लगती। वो पता नहीं कुछ अनजानी चीज सोच रही होती है। अब एक दिन स्पेंसर अपनी वाइफ जूलिया को खाने पर लेकर आया था, लेकिन जूलिया को वहाँ पर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो स्पेंसर को साइड में लेके जाकर अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि उसका यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, उसे तो वहीं वापस जाना है जहाँ पर वो पहले रहते थे। लेकिन स्पेंसर ने जूलिया को समझाया कि मेरा काम यहाँ पर है और मुझे एक नया मौका मिला है अपनी जिंदगी फिर से बनाने का। सिर्फ कुछ सालों की बात है, इसके बाद मैं फिर अपने ही सिटी में ट्रांसफर करा लूंगा। फिर जूलिया ने अचानक स्पेंसर को खबर दे दी कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि स्पेंसर की खुशी का अंदाजा ही नहीं था। अब जूलिया डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए जाती है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी। तभी जूलिया डॉक्टर को अपने बचपन की एक बात बताती है। उसने कहा कि जब वो छोटी थी तब उसके एक रिश्तेदार गुजर गए थे और इन सारी चीजों की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ा और उसे अजीब तरीके के विजन्स आते थे। पर क्या ये सब नॉर्मल है? डॉक्टर ने तो सिंपली कह दिया था कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है,
क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी है और ये सब तुम्हारे माइंड को ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। जूलिया भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से काफी ज्यादा स्ट्रेस फ्री हो गई थी। जूलिया प्रेग्नेंट थी, इसीलिए अब उसे सारी चीजें ठीक लगने लग जाती हैं। वो तो अब न्यूयॉर्क में ही खुश रहने लगी थी। अब एक दिन जूलिया टॉय शॉप में बच्चों के कुछ सामान लेने के लिए आई हुई होती है। तभी जूलिया की मुलाकात सरमन नाम के एक वैज्ञानिक से हुई थी जो कुछ समय पहले नासा के लिए काम किया करता। सरमन को बहुत ही अर्जेंट जूलिया से कुछ बातें करनी थी, इसीलिए वो उसे अपने पास बुलाता है। शर्मन ने जूलिया से पूछा कि क्या स्पेंसर के स्पेस मिशन से वापस आने के बाद उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई दिया है। तब जाकर जूलिया बताती है कि हाँ, उसका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। लेकिन ये सारी बातें तो अच्छी थी ना, स्पेंसर तो पहले से काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गया था। लेकिन यहाँ शर्मन बताता है कि जिस तरीके से तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जब एलेक्स और स्पेंसर के साथ अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर के अंदर कुछ अजीब सी घटना हुई और उसके बाद जब उन दोनों को पृथ्वी पर लाया गया, तब मुझे उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं लगे थे। लेकिन नासा वालों ने मेरी बातों को नहीं माना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए मुझे ही बाहर निकाल दिया। नासा की टीम ने तो एलेक्स और स्पेंसर के बिहेवियर को एकदम ठीक बताकर उन्हें रिलीज कर दिया होता है, जिससे कि दुनिया वालों को कोई भी सच्चाई पता ही ना चल सके। सरमन यहाँ जूलिया को स्पेंसर के सिग्नेचर दिखाता है और स्पेंसर के स्पेस मिशन से लौटने के बाद के सिग्नेचर दिखाता है। दोनों ही सिग्नेचर एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट थे। लेकिन अब जूलिया को शर्मन की बातें कुछ अजीब सी लग रही थी, इसीलिए उसने कह दिया होता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। जूलिया बड़े गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी शर्मन उसके पास जाकर कहता है कि एलेक्स की वाइफ नटेलिया भी तुम्हारी तरह ट्विन बेबी से प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी भी रिसेंटली मौत हो गई। और मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि एलेक्स और स्पेंसर के साथ अंतरिक्ष के अंदर जरूर कुछ ऐसी खौफनाक घटना घटी होगी जिससे कि नासा वाले किसी भी कीमत पर रिवील नहीं करना चाहते। सरमन ने जूलिया को एक टेप रिकॉर्डिंग दे दी थी जो उस समय की होती है जब स्पेंसर और एलेक्स के रिसर्च सेंटर में वो धमाका हुआ था। जूलिया तो घर पर वापस आने के बाद शर्मन द्वारा दी गई टेप रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुनने लग जाती है। उसके अंदर तो एलेक्स और स्पेंसर की सारी बातें रिकॉर्डेड थी। जूलिया तब की बातें भी सुनती है जब स्पेस रिसर्च पर धमाका हुआ था। जूलिया को धमाका होने से पहले एक अजीब तरीके के सिग्नल की आवाज सुनाई दी थी, यानी कि अब उसे भी अंदाजा हो जाता है कि जरूर अंतरिक्ष में कुछ न कुछ तो अजीब घटा होगा जिसे कि ना ही नासा वाले और ना ही स्पेंसर उसे बताना चाहता है। जूलिया तो इन सारी चीजों से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, इसीलिए वो टेप रिकॉर्डिंग को ही तोड़ना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर में जूलिया के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जूलिया थोड़ी सी डर जाती है कि कहीं स्पेंसर तो नहीं आ गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तब उसकी बहन नैन्सी आ चुकी थी। जूलिया तो नैन्सी को सारी बातें बता देती है जिस वजह से वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उसने तो अपने हस्बैंड स्पेंसर के बदलते बिहेवियर के भी बारे में बता दिया था। अब एक दिन यहाँ जूलिया को शर्मन का कॉल आता है जो ये बता रहा था नटेलिया को भी तुम्हारी तरह ट्विन बेबीज होने वाले थे, लेकिन उससे पहले कुछ अनजान कारणों की वजह से नटेलिया मारी गई। और अब शर्मन जूलिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए सबवे स्टेशन में बुलाता है। जूलिया जल्द से जल्द शर्मन के पास पहुंचने ही वाली थी, पर तभी उस जगह पर स्पेंसर आ जाता है। शर्मन ने जूलिया को अंदर छुपने के लिए कहा क्योंकि ये सारी बातें स्पेंसर को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। और अब तो शर्मन और स्पेंसर एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। जूलिया को नहीं समझ रहा था कि आखिर वो दोनों कहाँ पर गए। कुछ घंटों बाद अब जूलिया लगातार शर्मन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहती है, लेकिन शर्मन का कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा था, जैसे कि शर्मन अचानक कहीं पर गायब हो गया हो। जूलिया तो शर्मन के होटल में भी आकर पता करती है, लेकिन वहाँ के मैनेजर ने सीसीटीवी कैमरास देखकर बताया कि शर्मन पिछले 1 दिनों से अपने होटल में आया ही नहीं है। ये सारी बातें जूलिया को थोड़ा सा टेंशन में डाल देती हैं कि आखिरकार शर्मन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अब यहाँ जूलिया को पता चला कि शर्मन ने जाने से पहले उसके लिए कुछ नोट्स छोड़े हैं, इसीलिए अब जूलिया शर्मन के होटल में जाकर वो सारी चीजें कलेक्ट करने लग गई थी। जूलिया को उस जगह पर कुछ लेटर्स के साथ साथ एक टेप रिकॉर्डिंग भी मिलती है, जिसे कि शायद शर्मन जूलिया को दिखाना चाहता था। पता नहीं क्यों होटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद चालू होने लगी थी, इसीलिए अब जूलिया तुरंत ही अपने घर पर आकर टेप रिकॉर्डिंग को प्ले कर देती है। रिकॉर्डिंग के अंदर शर्मन मौजूद था जो जूलिया को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता है।
है। शर्मन ने तो ये सारी चीजें पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि शर्मन को पता था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब शर्मन यहाँ जूलिया को स्पेंसर और एलेक्स के मिशन के बारे में बता रहा था, जब उन्हें अंतरिक्ष के अंदर से एक मिस्टीरियस सिग्नल मिला। ये सिग्नल इतना ज्यादा अलग और पावरफुल था कि इसकी वजह से ही स्पेस सेंटर पर वो बड़ा धमाका हुआ। लेकिन शर्मन ने जितनी भी रिसर्च की थी उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल्स और किसी का नहीं बल्कि एलियंस का था, जो किसी भी तरीके से पृथ्वी पर आना चाहते थे। क्योंकि इन सारी चीजों के बाद ही स्पेंसर और एलेक्स के बिहेवियर में चेंजेस दिखाई दिए हैं, जिससे कि शर्मन ने अंदाजा लगाया कि वो यूनिक एलियंस और कहीं नहीं बल्कि शर्मन और एलेक्स के बॉडी में मौजूद थे। लेकिन यहाँ एलेक्स की बॉडी उन एलियंस को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए एलेक्स की मृत्यु हो गई। लेकिन स्पेंसर की बॉडी में वो सारे एलियंस काफी अच्छी तरीके से अब मौजूद हैं, यानी कि उन्होंने स्पेंसर की बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है। जूलिया तो ये सारी बातें सुनकर पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। साथ ही साथ शर्मन ने जूलिया को ये भी बताया कि तुम्हारे पेट के अंदर जो ट्विन बेबीज मौजूद हैं, वो भी खतरनाक एलियंस ही हैं। शर्मन जूलिया को बता रहा था कि अगर स्पेंसर को ये सारी बातें पता चलेंगी तब वो मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा, और अगर मैं कहीं गायब हो जाऊं तब ये समझ जाना कि मेरी सारी बातें एकदम सच हैं। यानी कि स्पेंसर के अंदर सच में एक मिस्टीरियस एलियन मौजूद है जो पूरी तरीके से उसके दिमाग पर कंट्रोल कर रहा है। जूलिया को सारी सच्चाई पता चलने के बाद वो तो अपने पेट में मौजूद एलियन बच्चों को मारना चाहती थी, इसीलिए जूलिया मजबूरी में अबॉर्शन पिल खाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन सही समय पर स्पेंसर ने उसे देख लिया था और जूलिया को वो गोली खाने से रोक दिया। स्पेंसर जूलिया से कहता है कि तुम मेरे बच्चों को इस तरीके से मार नहीं सकती, और अगर तुमने ऐसा किया तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ से जूलिया को पूरा कंफर्म हो गया था कि स्पेंसर के अंदर जरूर कोई एलियन मौजूद है, क्योंकि स्पेंसर जूलिया के साथ ऐसा बिल्कुल भी बात ही नहीं करता। जूलिया तो जानबूझकर अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन स्पेंसर के बिहेवियर में तो और भी ज्यादा चेंजेस आने लगे और वो जूलिया से कह रहा था कि तुम मेरे बच्चों को मार नहीं सकती। जूलिया इन सारी चीजों में पूरी तरीके से फंस चुकी थी, यानी कि स्पेंसर के अंदर मौजूद ये खतरनाक एलियन जूलिया का फायदा उठा रहा था अपने एलियन बच्चों को पैदा करने के लिए। अब थोड़ी देर बाद अचानक जूलिया को कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें वो देख रही थी कि स्पेंसर उसकी बहन नैन्सी को जान से मार रहा है, और अब वो उसी होटल में है जहां नैन्सी रुकी हुई थी। जूलिया को इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल से अपने होटल में पहुंच जाती है सारी चीजें चेक करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने कमरे को ओपन करके देखा तब उसके अंदर नैन्सी तो मौजूद ही नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद स्पेंसर धीरे धीरे कमरे के अंदर आता है। जूलिया को ये बात पता चल गई थी कि स्पेंसर के अंदर मौजूद एलियन अपने एलियन बच्चों को पैदा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए अब जूलिया ने एक प्लान बनाया और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हुए सारे वायर्स एक जगह पर जमा करके कमरे में पूरी जगह पर पानी फैला दिया, और वो खुद जाकर लकड़ी की एक चेयर पर बैठ गई, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी के झटके उसे बिल्कुल भी ना लगे। और स्पेंसर यहाँ बड़े अजीब तरीके से देखते हुए जूलिया के पास आता है और कहता है कि मेरे बच्चों को पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। जूलिया तो लगातार पूछ रही थी कि आखिर तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, लेकिन तभी जूलिया की नजर स्पेंसर के हाथ पे काटे जाने के निशान पर जाती है, जिससे कि जूलिया को अंदाजा हो गया था कि स्पेंसर ने उसकी बहन नैन्सी को जान से मार दिया है। और अब जूलिया कह रही थी कि तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के झटके देकर मार दूंगी। स्पेंसर तो जूलिया की एक बात नहीं सुनता और वो उसके करीब आने लगता है। इसीलिए अब गुस्से में आकर जूलिया ने वो सारे वायर्स की कनेक्टिविटी ऑन कर दी थी। स्पेंसर के ऊपर तो पानी भी गिरने लगे थे और अब गीले होने के कारण स्पेंसर को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगने लगता है। जूलिया एकदम सेफ थी क्योंकि वो लकड़ी के चेयर पर बैठी हुई होती है, और अब वो खुद अपनी आंखों से देख रही थी जिस तरीके से स्पेंसर को इलेक्ट्रिसिटी के झटके लग रहे थे और उसके अंदर मौजूद वो खतरनाक एलियन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और अब एक जोरदार झटका लगने के कारण स्पेंसर तो गिर के मारा जाता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद वो खतरनाक एलियन स्पीशीज बाहर निकल गई थी, जिसकी बॉडी का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके तो ये बड़े बड़े टेंटिकल्स थे और वो लचीली थी। अब वो एलियन स्पीशीज कहीं न कहीं जूलिया से कनेक्ट होने के लिए उसके बॉडी के अंदर जाने लगती है, क्योंकि उसे सेंस हो चुका था कि जूलिया के पेट में ही उनके बच्चे हैं। और अब खतरनाक एलियन स्पीशीज तो स्पेंसर के बॉडी से निकलकर डायरेक्टली जूलिया के शरीर के अंदर चली जाती है, जिससे कि उसने पूरी तरीके से जूलिया को पॉसेस कर लिया था।
अफसोस की बात यह है कि शर्मन के जाने के बाद किसी को भी नहीं अंदाजा होगा कि जूलिया के अंदर अब वो खतरनाक एलियन मौजूद है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है। जूलिया को उसके 2 ट्विन बेबीज हो गए थे और उसने एक नई शादी कर ली थी। वो अपनी एक हैप्पी फैमिली के साथ जिंदगी गुजारती रहती है। उसका दूसरा हस्बैंड भी एक एस्ट्रोनॉट था, लेकिन अभी भी उस खतरनाक एलियन स्पीशीज ने जूलिया की बॉडी पर अपना कब्जा किया हुआ होता है और जूलिया के दोनों ट्विन बच्चे भी एलियन ही थे जो इंसानों की बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पर अब किसी को भी नहीं पता था कि ये एलियन इसी तरीके से कब तक इंसानों को अपने कंट्रोल में करेंगे और अपनी पैरासाइट वाली प्रजाति लगातार बढ़ाएंगे। इसी डरावनी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।